ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं मेहनत करने वाले को सफलता अवश्य प्राप्त होती है, परंतु मेहनत के साथ साथ जीवन में धैर्यता, सहनशीलता, मधुरता जैसे गुण होने भी अति आवश्यक है। इनके अभाव में अक्सर इंसान संगठन में मिलजुल कर नहीं रह पाता और उसे अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ईश्वरीय सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कौन सी विशेषताओं की आवश्यकता है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 11 अगस्त 1988 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सफलता का चुंबक, मिलना और मोल्ड होना। परमात्मा कहते हैं कि संकल्प समान मिलन और आगे संस्कार बाप समान मिलन, यह मिलन ही बाप का मिलन है। यही बाप समान बनना है। संकल्प मिलन, संस्कार मिलन, मिलना ही निर्माण बन निमित्त बनना है। पर सब संकल्प मिलन और संस्कार मिलन, इन दोनों को थोड़ा स्पष्ट करें। हम सबकी एक भावना रहती है कि हम समय पर समय बाबा से सन्मुख मिलें। परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि मिलना माना क्या? मिलना माना हमारे संकल्प से मिलें। जो संकल्प बाबा के हैं वही बच्चों के संकल्प हों, जो संस्कार बाबा के हैं वही हम सब बच्चों के भी संस्कार हों। जब ये मिलन हो जाएगा, संकल्पों का मिलन, संस्कारों का मिलन, तब हम निर्माण का कार्य जो है, सतयुगी दुनिया के निर्माण का कार्य है, उसके हम निमित्त बन सकेंगे। तो परमात्मा जैसे नए विश्व के निर्माण के लिए आए हैं, अगर हम बच्चे बाबा से मिले हैं, उनके समान हम बन रहे हैं, तो हमारा भी कार्य वही है जो परमात्मा का कार्य है। इसलिए यहाँ पर हम सबको परमात्मा कह रहे हैं, पहले संकल्प मिल रहे हैं परमात्मा के साथ, उनके जो संकल्प बच्चों के संकल्प, उनके जो संस्कार वो बच्चों के संस्कार, और उनके संस्कार जब बच्चों में आ जाएंगे तो उनका कार्य सो बच्चों का कार्य। परमात्मा का कार्य है नए विश्व के निर्माण का। उस निर्माण के कार्य में निमित्त बनना, ये संस्कार बच्चों के संस्कार बन जाएं, ये परमात्मा की आस है। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि हर बात में चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले स्व है, अपना सबसे प्यारा होम। तो पहले स्व से, फिर ब्राह्मण परिवार से, फिर विश्व से। हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह। हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। यह है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन। तो मिलने के इन विभिन्न रूपों को थोड़ा विस्तार रूप से स्पष्ट करें। जब हम परमात्मा के समान बनते हैं तो परमात्मा हम सब बच्चों को कह रहे हैं, जो परमात्मा के अंदर सहानुभूति है, जो उनके अंदर सब बच्चों के प्रति स्नेह है, ऐसे ही आप बच्चों के अंदर पहले स्व के प्रति, अपने प्रति वो स्नेह, वो संस्कार हों जो परमात्मा के हैं। पहले अपने नेचर को ऐसा बनाओ। फिर ब्राह्मण परिवार में एक दूसरे के प्रति इतना स्नेह हो जो उनको हम आगे बढ़ा सकें। फिर है सबके प्रति सहानुभूति, उन आत्माओं को भी आगे बढ़ाने की एक अंदर की भावना, सहानुभूति, जिससे वो आत्माएं अपने आप में महसूस करें कैसे परमात्मा ने इन बच्चों को, इनको आगे बढ़ाया, इनको अपने समान बनाया, और इनके द्वारा हमें भी ऐसी प्रेरणाएं, ऐसी शिक्षाएं, ऐसी पालना प्राप्त हो रही है। तो हम स्व के प्रति, अपने ब्राह्मण परिवार के प्रति और विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह भी रखें, रहम भाव भी रखें, सहानुभूति भी हो। तो ये संस्कार जो बाबा के हैं वो हम बच्चों के बन जाएं। ये है बाप और बच्चों के मिलन का सबूत। अगर हम उनसे मिल रहे हैं तो उनके संस्कार जो परमात्मा के संस्कार हैं वो बच्चों के संस्कार समान बन जाएं। परमात्मा आगे कहते हैं कि मिलना और मुड़ना अर्थात मोल्ड होना, यही सफलता का चुंबक है। बहुत सहज इस चुंबक के आगे
सर्वात्माएं आकर्षित हो आई की आई। भाई साहब, मिलना और मुड़ना, इन दोनों को थोड़ा स्पष्ट करें। जब हमारा मिलन परमात्मा के साथ होता है तो परमात्मा जो कह रहे हैं कि संस्कार समान हो जाएंगे, संकल्प समान हो जाएंगे, तो उसके आधार से मिलना माना जो हमारे अपने संकल्प हैं, अपने संस्कार निजी देह मान से बने, उसमें परिवर्तन आएगा, वो मुड़ जाएंगे। वो संस्कार, वो स्वभाव मेरे नहीं रहेंगे जो पहले के थे। तो मिलना माना, मुड़ना माना मोल्ड हो जाना। जो संस्कारों के कारण हम सब देहमान में आए, विकारी बने, पतित बने, वो संस्कार अपने आप समाप्त हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे। अगर हम परमात्मा से मिलन मना रहे हैं, उनके समान हम बनते जा रहे हैं, तो मिलना माना अपने पुराने संस्कार मुड़ जाना, यानी पुराने संस्कारों को दैवी संस्कारों में मोड़ लेना। हाँ, मोल्ड हो जाएंगे। वो संस्कार नहीं रहेंगे जो ईश्वरीय संस्कार हैं, वो हमारे संस्कार अपने आप बन जाएंगे और उन्हीं संस्कारों से हमारे दैवी संस्कार बनते हैं जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं मिलना माना मुड़ना और मुड़ना माना मोल्ड हो जाना। जो हमारे पिछले संस्कार थे उनसे हम नए संस्कार, दिव्य संस्कार, ईश्वरीय संस्कार धारण कर लेते हैं। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि आने वाले आप सर्व बच्चों के एक्शन यानी कर्म को देख क्या एक्शन करना है, होना है, वह सहज ही समझ जाएंगे। आपका एक्शन ही एक्शन प्लान है। बस अब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार कुछ आत्माओं के अंदर ये रहता है कि आगे का प्लान क्या है, एक्शन प्लान क्या है, क्या हमें आगे करना है। तो परमात्मा कह रहे हैं आप बच्चों की जो एक्शन है, जो एक्टिविटी है, जो आप कुछ कर रहे हो प्रैक्टिकल, आपको देख करके, आपके पुरुषार्थ को देख करके, आपकी स्थिति को देख करके लोगों के आगे स्पष्ट हो जाए कि यही एक्शन प्लान है, आगे का ये प्लान है, यही हमें करना है। क्योंकि बहुत सारी प्लानिंग हम करते हैं सेवाओं की, क्या आगे करना चाहिए, क्या एक्शन प्लान हो। तो परमात्मा एक्शन प्लान को हमारी वर्तमान एक्शन से, एक्टिविटी से तुलना कर रहे हैं कि जैसी आपकी वर्तमान एक्टिविटी है, जैसी आपकी एक्शन है, आपकी चलन है, उस चलन के आधार से आने वाली दुनिया का जो प्लान है, सेवा का प्लान है, उस सेवा के प्लान का एक्शन प्लान बन जाएगा। जी। तो वर्तमान हमारी जो एक्शन एक्टिविटी है, जो हमारे संकल्प हैं, संस्कार हैं, कर्म हैं, वही सिद्ध करेंगे कि अभी एक्शन प्लान ये है, आगे का प्लान ये है, ये आपको करना है। परमात्मा के कहते हैं कि समाप्ति को समीप लाने के लिए सर्व का सहयोग चाहिए, लेकिन इतनी सारी दुनिया की आत्माओं को तो एक समय पर संपर्क में नहीं ला सकते। इसलिए आप फलक से कह सको कि हमने सर्वात्माओं को सर्व वर्ग के आधार से सहयोगी बनाया है, तो यह लक्ष्य सर्व के कारण को पूरा कर देता है। कोई भी वर्ग का उल्हाना नहीं रह जाए कि हमें तो पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हो। बस अब सेवा की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। जब ये महावाक्य परमात्मा के उच्चारित हुए हैं, उस समय नया फाउंडेशन सेवा के लिए बना, राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन। और उस फाउंडेशन के अंतर्गत करीब 19-20 प्रभाग बनाए गए, अलग अलग वर्गीकरण बांटे गए। भाई आपको मीडिया की सेवा करनी है, आपको प्रशासक की सेवा करनी है, आपको समाज वालों की सेवा करनी है, आपको महिलाओं की सेवा करनी। तो हर एक वर्ग तक पहुंचने का साधन ये वर्गीकरण में बांटा गया। अलग अलग जैसे वर्ग बना दिए गए, प्रभाग बना दिए गए, और पूरे भारत के अंदर इन प्रभाग के द्वारा बहुत अच्छी भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं हुई। जब परमात्मा को ये बात बताई गई कि ऐसे ऐसे वर्गीकरण के द्वारा हमारी सेवाएं शुरू हुई हैं, कर रहे हैं हम सब, तब परमात्मा कह रहे हैं कि यही एक साधन है जिससे कोई भी वर्ग की आत्मा ये उलझना नहीं देगी कि परमात्मा का जो कार्य चला वो मेरे लिए क्या था। जी। तो ये बहुत अच्छी सेवा की प्लानिंग है, सेवा का साधन है, और इससे बहुत अच्छा विस्तार होगा। तो उस समय ये सब वर्गीकरण की सेवाएं बांटी गई थी, बढ़ रही थी, और धीरे धीरे इनका बहुत अच्छा विस्तार होता गया। तो परमात्मा उसके लिए कह रहे हैं कि बहुत अच्छा साधन है वर्गीकरण की सेवा। इससे हर एक को पता चलेगा कि परमात्मा का कार्य, परमात्मा की प्रेरणाएं हम वर्ग वालों के लिए क्या हैं। वैसे परमात्मा आगे कहते हैं कि बेहद की सेवा करने से बेहद की खुशी का स्वतः ही अनुभव होता है ना। बेहद का बाप बेहद का अधिकारी बनाते हैं। बेहद सेवा का फल बेहद का राज्य भाग्य
स्वतः ही प्राप्त होता है। जब बेहद की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो उनकी दुआएं स्वतः आत्मा में शक्ति और खुशी की अनुभूति कराती हैं। सब बेहद की सेवा को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको हदों से ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि कई प्रकार की हदें, चाहे वो जाति की हैं, धर्म की हैं, एरिया की हैं, कई प्रकार की हदों में आत्माएं बंध जाती हैं कि हमें इस समाज की सेवा करनी है, इस समाज की करनी है या इस वर्ग की करनी है। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, आप बेहद की स्थिति में स्थित रह करके, ये सब आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं और हर आत्मा को परमात्मा से अपना जन्म सिद्ध अधिकार वर्षा प्राप्त हो, ऐसी ऊंची भावना रख करके सबकी सेवा करो। ये सब परमात्मा के बच्चे हैं, ये सब अभी अज्ञान अंधकार में, इनको हमें रोशनी देनी है, ज्ञान का प्रकाश देना है। तो उस भावना से आप बेहद में आकर के आत्माओं की सेवा करो, जिससे उन आत्माओं का कल्याण हो। आत्माएं ये नहीं समझे कि इस धर्म का या इस वर्ग का या इस व्यक्ति के लिए संदेश है। परमात्मा बेहद के हैं, पूरे विश्व की आत्माएं उनको याद करती हैं, पुकारती हैं, और परमात्मा अपने बच्चों को भी बेहद में ला करके, बेहद की स्थिति, इस सब आत्माओं का कल्याण हो, सबका भला हो, सब एक पिता के बच्चे हैं, उस भावना से, उस स्थिति में रह करके सबको संदेश देने की बेहद सेवा करो। परमात्मा कहते हैं कि साक्षीपन की स्थिति सदा हर कार्य सहज सफल करती है। साक्षीपन की स्थिति कितनी प्यारी लगती है। साक्षी बन कार्य करने वाली आत्मा सदा न्यारी और बाप की प्यारी है। तो इसी अभ्यास से कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा, अलौकिक अनुभूति कराने वाली अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। यह नशा रहता है ना, कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो। यही अभ्यास कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करा देगा। इसी अभ्यास को सदा आगे बढ़ाते, कर्म करते, न्यारे और बाप के प्यारे रहना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा। तो सब साक्षीपन की स्थिति कैसे हमें कर्मातीत स्थिति तक ले जाते हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। सेवाओं के क्षेत्र में परमात्मा हम सबको एक बहुत ऊंची स्थिति की तरफ ध्यान खिंचवाते हैं। कई बार हम सेवाएं करते उन सेवाओं में लिप्त हो जाते हैं। वो समझते हैं यही मेरी सेवा है, यही मुझे करना है जी। या यही व्यक्ति बहुत विशेष है। कोई भी सेवा, कोई भी व्यक्ति, उनकी सेवा करते हुए हमारी स्थिति जो साक्षीपन की है, यहाँ पर परमात्मा हम सबको कह रहे हैं साक्षीपन माना न्यारी और प्यारी स्थिति। देह भान से न्यारी स्थिति में रह करके सबको अपना समझ करके प्यारेपन की स्थिति से हम सेवा करें। जी। जब हम अपनी इस न्यारी और प्यारी स्थिति में रह करके किसी को संदेश देंगे, कोई भी कर्म करेंगे, तो कर्म हमें बंधन में नहीं बांधेगा। कर्म किया, सेवा किया, न्यारे हो गए, ये मेरी सेवा है या मेरा विद्यार्थी है, मेरा स्थान है, उस मेरेपन से हम छूट गए। इसलिए परमात्मा कहते हैं सेवाएं बेहद की हैं, बेहद में रह करके करो, लेकिन साक्षीपन की अगर स्थिति में रह करके करोगे तो कहीं भी कर्म बंधन में नहीं बंधोगे और ये सेवाएं आपको कर्मातीत स्थिति में समीप ले जाएंगी, क्योंकि आप साक्षी होकर के कर रहे हैं, बंध नहीं रहे, कहीं भी किसी को अपना नहीं समझ रहे हैं, ना स्थान में बंध रहे हैं, ना व्यक्ति में बंध रहे हैं, ना वहाँ के साधनों में बंध रहे हैं। सेवा किया, न्यारे हो गए। तो जो न्यारे और प्यारे स्थिति में रहते हैं वो साक्षी स्थिति कर्मातीत बना देती है, कर्म बंधन से मुक्त कर देती है। परमात्मा आगे कहते हैं कि पहेलियां हल करना आता है, सेकंड में ब्राह्मण सो देवता, देवता सो चक्र लगाते ब्राह्मण, फिर देवता। तो हम सो सोहम की पहेली सदा बुद्धि में रहती है। जो पहेली हल करते उन्हें ही प्राइज मिलती है। तो सब इस पहेली को थोड़ा स्पष्ट करें। वास्तव में पहेली है मैं कौन हूँ जी। अब मैं जो हूँ, मैं जैसे हूँ, इसमें परमात्मा हम सबको पूरे चक्र के अंदर पूरे ज्ञान को स्पष्ट कर देते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, सो मैं देवता बनने वाली आत्मा हूँ। फिर देवता पुनर्जन्म लेते लेते फिर ब्राह्मण बनेंगे आकर के। जिस आत्मा ने इस हम सो हम की पहेली को हल कर लिया वो बहुत महान और श्रेष्ठ बन सकती है, क्योंकि ये स्मृति रहती है मैं कौन हूँ। मैं साधारण नहीं हूँ,
मैं ये व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्मा हूँ। हम सो फिर सो हम, फिर हम वही ब्राह्मण बनेंगे। जी। कैसे बनेंगे? पूरे चक्र में पार्ट बजाते बजाते। अभी हम ब्राह्मण, अगले जन्म में हम देवता, फिर हम पुनर्जन्म लेते लेते पूरे 84 का चक्र लगा करके ब्राह्मण बनेंगे। तो ये जो चक्र स्मृति में रहता है, इसको कहते हैं स्वदर्शन चक्र। जी। और ये स्वदर्शन चक्र अनेक प्रकार के कमजोरियों को समाप्त कर देता है। इसलिए कहते हैं स्वदर्शन चक्र से गला कट गया। हाँ जी। देवताओं के हाथ में, श्री विष्णु के, श्री कृष्ण जी के हाथ में स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं। अब वो समझते हैं स्वदर्शन चक्र घुमाया तो असुरों का गला काट दिया। परमात्मा कहते हैं इसके अंदर बहुत आध्यात्मिक रहस्य है। जब आप बच्चे अपने स्व का दर्शन करते हो, उस स्वरूप में स्थित होते हो, तो ये जो कमजोरी है, माया है, आसुरी संस्कार हैं, वो गला उनका कट जाता है, वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हम सो हम की बहुत बड़ी पहेली है। हम क्या थे, क्या बने और अब फिर से क्या बनना है। पूरा चक्र इस पहेली के अंदर आ जाता है। तो जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं कि हम आत्मा है, पहले स्व का दर्शन हम करते हैं, मैं एक आत्मा हूँ स्व, और फिर हम दर्शन करते हैं कि हम ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, सो ब्राह्मण फिर से बनते हैं। ये चक्र पूरा हम लगाते हैं। तो जो हमारे आसुरी संस्कार जो मध्यकाल में पैदा हो गए देहमान के कारण, वो स्मृति आते ही अपने अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति से वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप महान और श्रेष्ठ आत्मा बन जाते हो इस हम सो की पहेली को हल करने से। जब ये स्मृति आती है कि हम ही वही थे और हमें ही बनना है, और हमें ही बनना है। परमात्मा आगे कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है मस्तक मणि। मणि सदा मस्तक पर चमकती है, तो ऐसे मस्तक मणि बन सदा बाप के ताज में चमकने वाले कितने अच्छे लगेंगे। मणि सदा अपनी चमक द्वारा बाप का भी श्रृंगार बनती और औरों को भी रोशनी देती है। तो ऐसे मस्तक मणि बन औरों को भी ऐसे बनाने वाले हैं। यह लक्ष्य सदा रहता है, सदा शुभ भावना सर्व की भावनाओं को परिवर्तन करने वाली है। ऐसा मस्तक मणि आत्माओं की इस विशेषता को स्पष्ट करें। जब परमात्मा ये शब्द उच्चारण करते हैं तो आत्मा इस मस्तक के बीच में चमकता हुआ एक सितारा है जिसको मणि कहते हैं। जी। जैसे सांप के साथ मणि दिखाते हैं, वो बहुत चमक होती है उसके अंदर, वो लाइट जैसे चारों तरफ फैलती है। कोई मणि वाले सांप भी होते हैं। जी। परमात्मा कहता है शरीर एक सांप है और इस सांप के अंदर जैसे एक मणि है, आत्मा चमक रही है। जितना हम अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति में रहते हैं और सामने वाली आत्मा को हम उसी मणि को देखते हैं, शरीर को नहीं देखते, तो आत्मिक स्थिति से आत्मा बिल्कुल शुद्ध और पवित्र बन जाती है। क्योंकि हम एक परमात्मा के बच्चे हैं, जी। पवित्र आत्माएं हैं, और हम मस्तक मणि अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रह करके बाबा के गले की मणि, मस्तक की मणि बन जाते हैं। तो जब बाबा के मस्तक की मणि है तो वो चमक जो है सारे संसार में जैसे फैलने लगती है। तो परमात्मा कहते हैं जितनी आप आत्माएं अपने इस मस्तक मणि की समान में स्थित रहती हो, आत्म अभिमानी स्थिति आपकी बनती जाती है, उतना आप परमात्मा के मस्तक की मणि बन जाते हो। तो जो हमने कहा कि परमात्मा के मस्तक की मणि, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा के मस्तक की मणि माना परमात्मा के समीपता का अनुभव। जी। मस्तक तो परमात्मा का स्थूल शरीर नहीं है जी। लेकिन हम उनके समीप हैं, उनके समान हैं। जैसे कोई बहुत समीप बच्चे होते हैं तो कहते हैं मेरे मस्तक पर है, मेरे नयनों में है। तो उस संज्ञा में, उस तरह से, उस स्नेह के आधार से हम उनके समान बन जाते हैं। जी। तो जैसे परमात्मा की चमक है, प्योरिटी की चमक है, उस प्योरिटी की चमक के समान आत्मा अपने आप को अनुभव करती है। तो जैसे परमात्मा के मस्तक की वो मणि बन जाती है और वो मणि की चमक, पवित्रता की चमक फिर अनेक आत्माओं तक पहुंचती है। तो वो शुभ भावनाएं, शुभ चिंतन वृत्ति बन जाती है आत्मा की। जैसे परमात्मा मस्तक के बीच में बैठते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं तो मस्तक के बीच में मस्तक की मणि बन करके बैठते हैं। ऐसे हम सब बच्चे भी जैसे मस्तक मणि बने, मतलब उनके समीप साथ में बैठ जाएं, उस स्वरूप में स्थित हो जाएं, तो उनके समानता का, उनके संग का आत्मा को रंग लगेगा। जितना जो समीप रहेगा उसको उसका रंग लगेगा।
तो जैसे परमात्मा के अंदर बहुत सब बच्चों के प्रति कल्याण के, स्नेह के, शुभ भावनाएं हैं, ऐसे ही हमारे अंदर मस्तक मणि समझते ही वो संग का रंग लग जाएगा और वो शुभ भावनाएं, शुभ चिंतन हमारा चलने लगेगा। तो इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं इस मस्तक मणि के समान में स्थित रहो और बाबा के मस्तक के बिल्कुल समीप जा कर के बैठ जाओ तो उनके संग का रंग लगेगा और आपके अंदर वो शुभ चिंतन, शुभ वृत्तियां बनेंगी, शुभ चिंतक भावना बन जाएगी। जी, परमात्मा कहते हैं कि जैसे घोर अंधकार जब होता है उस समय कोई रोशनी दिखा दे तो अंधकार वाले के दिल से दुआएं निकलती हैं ना। ऐसे जो यथार्थ परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं उनको अनेक आत्माओं द्वारा दुआएं प्राप्त होती हैं और सबकी दुआएं आत्मा को सहज आगे बढ़ा देती हैं। तो इसको थोड़ा स्पष्ट करें। एक दूसरी बात, परमात्मा समय प्रसमय हम बच्चों को भिन्न भिन्न पुरुषार्थ के द्वारा सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने की विधियां बताते हैं। जी। जितना हम अपने आप को परिवर्तन करते हैं, हमारे संस्कार, हमारी आदतें जितनी परिवर्तन होती हैं और हम अपने परिवर्तन से दूसरी आत्माओं को परिवर्तन कर देते हैं जी। तो उसके संस्कार अगर बदल जाते हैं, मानो उसके अंदर एक क्रोध का संस्कार है, एक कोई विकारी संस्कार है और हमारे संग से, हमारे परिवर्तन को देख करके वो आत्मा भी बदल गई, परिवर्तन हो गई, तो उसकी जो दुआएं हैं वो हमें प्राप्त हो जाएंगी। जी। इसलिए दुआएं लेने का एक बहुत सुंदर ये भी साधन है कि हम परिवर्तन हो करके अपने परिवर्तन से अन्य आत्माओं को परिवर्तन कर दें, तो वो परिवर्तन होने के बाद हमें दुआएं देगा। ये दुआएं लेने का अच्छा साधन है। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि सदा यह स्मृति रहे कि सबसे दुआएं लेने वाली आत्मा हूँ। यही स्मृति श्रेष्ठ बनने का साधन है। यही स्मृति अनेकों के कल्याण के निमित्त बन जाती है। सब आज हमने सफलता प्राप्त करने की विभिन्न विधियों को बहुत ही गहराई से समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि स्नेह मिलन, संस्कार मिलन, विचार मिलन व संकल्प मिलन करने के लिए हमें अपने संकल्पों में निस्वार्थ स्नेह, दिल का स्नेह व सर्व के प्रति शुभ भावना, रहम दिल की भावना व दातापन की भावना को अपना नेचुरल नेचर बनाना है। परमात्मा ने कहा कि हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि हमारे एक्शन ही आने वाली आत्माओं के लिए एक्शन प्लान है। परमात्मा ने कहा कि सफलता का आधार है स्व सर्व ब्राह्मण आत्माएं, विश्व की सर्व आत्माओं का सहयोग लेना। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: संकल्प और संस्कार में बाप समान बनना अर्थात हर संकल्प में निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह, हर संकल्प में सहानुभूति, रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। यह है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन, सफलता का साधन। स्व, सर्व ब्राह्मण और विश्व की आत्माओं का सहयोग लेना ही सफलता का साधन है। जहाँ विशालता है वहाँ सफलता है ही। आप कहो कि हमें बाप ने सुनाया है, उसके बदले दूसरे कहेंगे इन्होंने जो सुनाया वो बाप का है और कोई का है ही नहीं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।